हाउ कैन आई सेव मनी इन माई 20s। मैं अपने 20s में अपने मनी को कैसे सेव कर सकता हूँ, सीखेंगे इस वीडियो में। हमारे 20s में एक प्रॉब्लम हमें हमेशा फेस करनी पड़ती है, जो कि हमेशा नहीं, कभी कभी मनी को लेके रहती है। हमको नहीं पता है कि मनी को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि अगले महीने हमारे दोस्त का बर्थडे आ रहा है। ओके, उसके लिए हमको पैसा रखना है, अपना बर्थडे आ रहा है, उसकी पार्टी देनी है। ओके, टीचर जो हैं उन्होंने अभी कल ही को एक हमारे गेस्ट टीचर आ रहे हैं, उनके लिए पैसे मंगाए हैं। एंड उसके अलावा हमारे पास जो प्रोजेक्ट है उसके लिए भी मुझे पैसा जमा करना है या फिर उसके लिए स्पेंड करना है। एंड ये सारी चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है हमारी लाइफ में, जो कि हमेशा हमको फील कराती है, या फिर हम कभी अपनी 20s में पैसे बचा नहीं पाते हैं। एंड इसीलिए जिसने भी क्वेश्चन पूछा है कि हाउ कैन आई सेव मनी इन माई 20s, दैट इज रियली अमेजिंग पर्सन, क्योंकि उसने ये क्वेश्चन पूछा है। सो इस वीडियो में हमेशा की तरह मैं 3 चीज़ों से स्टार्ट करूँगा। अंडरस्टैंड करेंगे सिचुएशन को, ओके, एंड उसके बाद अंडरस्टैंड करेंगे कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दिस फैक्टर फिगर विच आई एम गोना शेयर इन द पार्ट की अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट में जो मैं शेयर करने वाला हूँ, उस चीज़ की इम्पॉर्टेंस क्या है। एंड तीसरा, क्या आपका फॉर्मूला होना चाहिए या क्या आपके एक्शन स्टेप्स हो सकते हैं इस सिचुएशन से निपटने के लिए। शुरू करते हैं इस वीडियो को। उस चीज़ से पहले एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं एंड आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कि आप देख ही रहे हैं, सो quick message that in this channel I always share all those things which never you teachers by in the college, जो कि टीचर्स जो है वो कभी इस चीज़ को नहीं सिखाते हैं इन कॉलेज। वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा विद हेल्प ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। सो इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल एंड वांट टू लर्न, यू कैन फॉलो दिस सब्सक्राइब दिस चैनल। फॉलो पता नहीं कहाँ से जाता है इंस्टाग्राम, ओके, बट सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, ताकि इन फ्यूचर यू कैन ऑलवेज गेट नोटिफिकेशन एंड गेट दिस टाइप ऑफ वीडियोज, सो यू कैन बूस्ट योर लर्निंग्स। So let's start this video and come on the point. So first thing, understanding and understand situation, कि situation को हम understand करेंगे। सबसे पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप एक स्टूडेंट हैं, आपने कॉलेज स्टार्ट किया है, ओके, एंड हो सकता है कि आप अपने घर से बाहर रहते हैं, एक किराए के कमरे पे रहते हैं जहाँ से आपको कॉलेज अप एंड डाउन करना पड़ता है, और आप अपने फैमिली के साथ रहते हैं जिनसे आपको हमेशा पॉकेट मनी मिलती है, हर महीने मिलती है, ओके। सो ये सिचुएशन हम मान के चल रहे हैं कि आपके पास मनी का एक सोर्स है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं एंड एनी अनदर थिंग कि जहाँ से आपको पैसा मिलता है, ओके। सो ये चीज़ें अब आते हैं अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट पे, जो कि मेन है। सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि आप किस तरीके के पर्सन हैं। आप एक सेवर हैं या फिर आप एक स्पेंडर हैं, यानी कि आप मनी को सेव करने में बिलीव रखते हैं या फिर उसको स्पेंड आप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ पर्सन हु थिंक इन सच अ वे दैट टुडे इज लाइफ एंड वी हैव टू लिव विदाउट एनी लिमिटेशन, एंड वट एवर वी वांट वी मस्ट बाय द प्रोडक्ट, वी मस्ट बाय दैट थिंग, ये कुछ भी हो सकता है, एंड वी मस्ट इंजॉय आवर लाइफ थ्रू बाय स्पेंडिंग। इस तरीके के अगर इंसान है तो कोई बात नहीं है। अगर आप इस तरीके के इंसान हैं कि यार पैसा बचाना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, आप बहुत मेहनत से एक एक रुपए जहाँ पर स्पेंड हो सकता था आप उसको सेव करते हैं एंड अपने चहीते अपने दिल के पास उसे रखते हैं एंड हमेशा ट्राई करते हैं उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने का, मनी को प्रोटेक्ट करने का, तो भी कोई बात नहीं है। दोनों केस में आप, पहले वाले केस में वैसे थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है, स्पेंड पे थोड़ा सा आप कंट्रोल करने की ज़रूरत है, पर दूसरे वाले केस में यू आर अ राइट पर्सन। और कोई बात नहीं अगर किसी भी टाइप के आप पर्सन हैं, बट ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि आप किस तरीके के पर्सन हैं। मुझे नहीं पता कि आप किस तरीके के पर्सन हैं, बट वो आपको पता है कि आपकी हैबिट्स क्या हैं, स्पेंडर वाली है या फिर सेवर वाली है, आपका थॉट प्रोसेस किस तरीके से है। आते हैं दूसरी अंडरस्टैंडिंग पे।
अब आपको अंडरस्टैंड करना है कि आप जो पैसा जो जितना आप इतनी मेहनत से जो पैसा बचा रहे हैं वो किस चीज़ के लिए बचा रहे हैं, क्या वो रीज़न है, क्या आपका इंटेंशन है उस पैसे को बचाने का। डजेंट मैटर कि कोई भी आपका इंटेंशन हो सकता है, आई डोंट नो कि आप किस इंटेंशन के साथ बचाते हैं, बट इफ़ यू डोंट नो कि आप पैसा क्यों बचा रहे हैं, डेफिनेटली वो मनी कहीं और सर्कुलेट हो जाएगा। एंड दैट्स द रीज़न यू मस्ट नो दैट व्हाई यू आर सेविंग योर मनी। आपने दो अंडरस्टैंडिंग कर ली है। अगर आपके पास दूसरे वाले सवाल का जवाब नहीं है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आपको इस वीडियो में ही उस चीज़ का इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। अब आपने अंडरस्टैंड कर लिया है क्या आप ये आपको क्वेश्चन आपको पूछना है। आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू थिंक इन सच अ वे दैट वाई वी आर सेविंग द मनी। एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगा। जब मैं कॉलेज में था, जो कि अभी भी हूँ, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज माय डिप्लोमा, आई वाज परस्यूइंग माय डिप्लोमा, एंड एट द मोमेंट I used to travel and I used to go college through bus. So हमारी बस हमारी नहीं ट्रैवल जो ट्रांसपोर्ट होता है बस से मैं किया करता था। एंड उस चीज़ में आई हैव टू गिव 20 रुपीज़ एंड आई हैव टू पे 20 रुपीज़ फॉर दैट ट्रैवलिंग पर्पस। मीन्स वन साइड एंड देन अनदर साइड। मीन्स कि एक साइड का किराया 20 रुपये, यानी कि दो साइड का किराया 40 रुपीज़। एंड उसके बाद मुझे अच्छी ढंग से याद है घर से मुझे 1000 रुपये मिलते थे। अब बात आती है कि आप 40 रुपये एक दिन का है तो आप कैसे उस चीज़ को मैनेज करेंगे। सिंपल आंसर, इसके लिए हमने कुछ ट्रिक्स मैंने उस समय बनाई थी अपने लिए। ट्रिक्स नहीं बोलूँगा, कुछ हैबिट्स या फिर व्हाटएवर। हम क्या करते थे या मैं क्या करता था, 1200 रुपये किराया है, 20 रुपये एक साइड का है, 40 रुपये दोनों साइड का। अब क्या करना है कि हफ्ते में 4 संडेज आते हैं, आपको भी पता है मुझे भी पता है, तो हम 4 चौको 16 यानी कि 160 रुपये उससे बच जाते हैं। तो अब 12 वहाँ से थोड़ा सा हमारा प्राइस डाउन हो गया। अब थोड़ा सा एक और ट्रिक, हमको थोड़ा डिस्काउंट मिलता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बस में ट्रैवल करते हैं तो आपको हो सकता है डिस्काउंट मिलता हो 5 रुपये 10 रुपये। वैसे ही हमें भी मुझे भी मिला, एंड किराया 20 की जगह हमसे 15 लिया जाता था। बट हम भी इतने शातिर थे क्योंकि 5 रुपये कंडक्टर दे नहीं पाता था वापस, तो हम क्या करते थे उसको 10 का नोट पकड़ा के ओके एंड ट्रैवल किया करते थे। हम बोलते थे कि हम स्टूडेंट हैं, 10 रुपये लो और हमको वहाँ तक छोड़ दो। इस तरीके से हम बहुत ट्राई करते थे और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके पैसा बच जाता था। अब जहाँ पर 40 रुपये आना था वहाँ पर हमारा खर्च केवल 20 रुपये आता था। अब तीसरी चीज़, हम कई बार लिफ्ट लिया करते थे एंड इस तरीके से बहुत सारा पैसा हम सेव कर लेते थे। ओके, जहाँ पर 20 रुपये आना होता था, यहाँ पर 10 रुपये खर्च होने होते थे, वहाँ पर खर्च होता था 0 रुपये। तो इस तरीके से कुछ ट्रिक्स हम यूज़ किया करते थे जो हमको मदद करती थी कि हम अपने मेरे 1000 रुपये हैं उसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकें या फिर उसको कम से कम कैसे स्पेंड कर सकें। एंड इस तरीके से मैं काफ़ी पैसा बचाया, काफ़ी नहीं यार, वैसे 400 रुपये महीने का एवरेज आ जाता था। एंड इस तरीके से थोड़ा बहुत पैसा 400-500 रुपये बच जाते थे। एंड वो बचाने पड़ते थे, बच नहीं जाते थे, बचाने पड़ते थे। एंड जब वो मनी सेव होता था तो अचानक से कुछ चीज़ें आ जाती थी जो हो सकता था कि मम्मी को ज़रूरत पड़ गई, हो सकता है कि हमारे घर में किसी और फैमिली मेम्बर को ज़रूरत पड़ गई उन पैसों की। एंड जब भी ऐसा कुछ होता था तो मेरी मतलब मम्मी वो पैसे ले लेती थी। एंड वो पैसे आखिरी 3 महीनों में जो सेविंग होती थी वो एकदम से 0 हो जाती थी। एंड दैट केस में भी आपके साथ भी होता है कि आपके पास पैसा आप जमा करते हैं एंड उसके बाद एकदम से फुस एकदम से हवा हो जाता है। तो ये चीज़ें इसलिए होती है द सिंपल रीज़न कि हमारे पास कोई इंटेंट नहीं होता है पैसा जमा करने का, हम क्यों कर रहे हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि हमारे पास जितना भी पैसा आता है जब हम उसको जमा करते हैं तो एकदम से फुल हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि वो पैसा हमने कहाँ इन्वेस्ट कर लिया। एंड दूसरा जो रीज़न होता है, हमारी जो दिमाग में दोनों चीज़ें होती है, दोनों पर्सनैलिटीज़ हमारे पास होती है। एक स्पेंडर की पर्सनैलिटी भी होती है, एक सेवर की पर्सनैलिटी भी होती है। तो हमको इन दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। ओके, एंड जब हम सेव करते चले जाते हैं तो स्पेंडर वाला पार्ट, जो स्पेंडर वाली पर्सनैलिटी हमसे कहती है यार तुमने बहुत सेव कर लिया एंड आपको क्या करना है, पैसे को उड़ाना है। एंड हम सबकॉन्शियसली ये डिसीजन ले लेते हैं, कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जहाँ पर हमको पूरा पैसा अपना उड़ाना पड़ जाता है। उड़ाना इन द सेंस कि कहीं पर खर्च करना पड़ जाता है। सो ये कुछ चीज़ें हैं
जिसको आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि वाई इट इज़ हैपनिंग दैट वेन एवर यू सेव सम मनी, और लॉट ऑफ मनी नहीं बोलूँगा, सम मनी, सो वेन एवर यू प्रोडक्ट इट यू आर ऑलवेज लूज दैट मनी। एंड मे बी आपके साथ होता होगा ऐसा कि ये सारी सिचुएशन अब हमने अंडरस्टैंड कर लिया है, ओके हमने चीज़ों को समझ लिया है कि ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं, ओके क्या हैबिट्स होती हैं। अब तीसरे पार्ट की तरफ से हम चलते हैं, जो कि है एक्शन स्टेप, कि आप क्या एक्शन स्टेप अपने लिए ले सकते हैं जो कि इस चीज़ से आपको हेल्प करेंगी ओवरकम करने में। इसके लिए आप अपने मनी को डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कीजिए। डाइवर्सिफाई इन द सेंस कि उनको बांटना स्टार्ट कीजिए। आप मैं एक बुक का रेफरेंस मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, दैट बुक इज़ द सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड। मैंने बहुत बार उस बुक को पढ़ा है, उसकी वजह से मैं इस पूरे फॉर्मूले को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ। 6 बैंक अकाउंट आपके पास होने चाहिए, ओके अगर आपके पास नहीं है 6 बैंक अकाउंट तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के ख़त्म होते समय मैं आपको शेयर कर लूँगा कि आप ये चीज़ें कैसे कर सकते हैं। बट 6 बैंक अकाउंट आपके पास होने चाहिए जिससे कि आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। पहला अकाउंट नीड अकाउंट, ठीक है। दूसरा अकाउंट आपके पास होना चाहिए वो है आपका एजुकेशन अकाउंट। तीसरा अकाउंट होना चाहिए फ्रीडम अकाउंट। चौथा लॉन्ग टर्म अकाउंट। पांचवा प्ले अकाउंट। एंड छठा जो है वो होना चाहिए आपके पास डोनेशन अकाउंट, ओके चैरिटी अकाउंट जिसे हम कह सकते हैं। अब 6 भागों में आपको अपना पैसा डिवाइड करना है कुछ इस तरीके से। पहला अकाउंट नीड अकाउंट, जहाँ पर आप अपना 55% पैसा 55% पैसा उसमें रखेंगे ताकि आपको जब भी कुछ ऐसी ज़रूरत पड़े, ये आपका खाने को लेके हो सकता है, ये आपको हो सकता है कि आपको घर में कुछ सामान लेना है, जैसे कि मेरे साथ होता है, ओके क्योंकि मैं अकेले रहता हूँ तो मुझे खुद अपना सारा मैनेज करना पड़ता है, जो कि आपका रिचार्ज हो सकता है, ओके ये सारी नीड जो है जिसको हम भुला नहीं सकते, या फिर जिसको हम ऐसा नहीं कर सकते यार कल को ऐसा चीज़ें ले लेंगे, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। एंड दैट्स द रीज़न यू मस्ट डाइवर्सिफाई दिस मनी और पुट दिस मनी असाइड सो यू कैन यूटिलाइज दैट मनी फॉर द नीडिंग पर्पस। यानी कि जब भी आपको कोई नीड पड़ती है तो आप इस अकाउंट से पैसे निकालेंगे। अब थोड़ा सा इस चीज़ को स्टूडेंट के तरीके से देखें। अगर आपको कहीं पर ऐसा टीचर बोलता है कि आपको मनी लाना है तो आप इस अकाउंट का यूज़ कीजिए। ट्राई कीजिए कि अपने खर्चों को कम से कम रखें, ओके कभी भी ऐसा फालतू का खर्चा ना करें। ट्राई करिए जितना सेव आप नीड अकाउंट से कर सकते हैं कीजिए। एंड इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपको दूसरे अकाउंट पे जाने की ज़रूरत ना पड़े जब भी आपको खर्चे की कमी हो। तो इस तरीके से इस चीज़ को सेटल करिए। 55% पैसा नीड अकाउंट पे। दूसरा एजुकेशन अकाउंट, जिसमें कि शायद आप कभी सोचा भी नहीं होगा आपने, ओके अगर आप स्टूडेंट हैं, डजेंट मैटर कि आप स्टूडेंट नहीं भी हैं, तो 10% आप अपना एजुकेशन पे यूटिलाइज कीजिए जितना भी पैसा आपके पास आता है। यानी कि आप अपने लिए बुक्स ले सकते हैं, बुक्स ले सकते हैं, या फिर अपने लिए कुछ कोर्स आप ऐसे बाई कर सकते हैं, या फिर इन्वेस्ट उन कोर्सेज पर कर सकते हैं जहाँ से आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिल रही हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कॉलेज की जो बुक्स है उनके लिए उस मनी को यूज़ करना है, नहीं। आपको बुक्स रीड करनी है, बुक्स लेनी है अपने लिए जो आपको हेल्प करे कोई स्किल्स सीखने में, कुछ नई लर्निंग्स आपको गेन करने में। तीसरा अकाउंट फ्रीडम अकाउंट, जो जिससे ये फ्रीडम अकाउंट 10% आपको इसमें रखना है, ओके ये फ्रीडम अकाउंट इस चीज़ के लिए होगा कि आप अपने मनी को इन्वेस्ट कर सकें, यानी कि आप अपने मनी को कहीं पर ग्रो कर सकें इन स्टूडेंट लाइफ। आई एम शेयरिंग अबाउट बिकॉज कि जब आप सेव करते हैं पैसा एंड वो ग्रो नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप उस पैसे को लूज आप कर रहे हैं, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। आपने बहुत सुना होगा इस बारे में, बट उस टॉपिक में हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड if your money is not growing, it simply means that you are losing your money because of inflation, and that's the reason you must invest your money, so आप उस मनी को ग्रो कर सकें। सो तीसरे अकाउंट पे चलते हैं। 10% आपको अपने इन्वेस्टिंग अकाउंट पे रखना है ताकि आप उसको इन्वेस्ट कर सकें। इन्वेस्ट कहाँ पर करना है? स्टॉक मार्केट में। आप ETF ले सकते हैं, इंडेक्स फंड ले सकते हैं, जो कि मैं सबसे बेहतरीन चीज़ मानता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। आप इंडेक्स फंड को यूटिलाइज कर सकते हैं। तीसरा अकाउंट हो गया। चौथा अकाउंट लॉन्ग टर्म अकाउंट,
यानी कि लॉन्ग टर्म अमाउंट में वो सारी चीज़ें आती है जो आप किसी एक पर्पज़ के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, पैसा रियल इस्टेट के लिए जा सकता है, क्योंकि रियल इस्टेट के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए होता है ताकि आप उसमें इन्वेस्ट कर सकें, इसीलिए वो एक बड़ा अमाउंट होता है। तो उसके लिए आप अपना लॉन्ग टर्म अकाउंट अपना यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि आप कुछ एसेट्स अपने ले सके जो कि आपको लॉन्ग टर्म में पैसा पैसिव इनकम के रूप में आपके लिए जनरेट कर सके। पांचवी चीज़ अब आता है चिल पिल अकाउंट, सॉरी ओके, ये अकाउंट है आपका प्ले अकाउंट, यानी कि जब भी आपको कोई पार्टी करने का मन हो, ओके, कभी कुछ ऐसा चीज़ खाने का मन हो, प्लेजर जिसे हम कहते हैं, इंस्टेंट प्लेजर जिसे हम कहेंगे कि आपको कुछ ऐसा मन कर रहा है, यार आज पार्टी करनी है, ये चीज़ें करनी है, वैसे करनी है, तो उसके लिए आप इस चीज़ का यूटिलाइज कर सकते हैं, इस प्ले अकाउंट का। इसमें 5% मनी जाता है एंड उन सारी जगह पे जहाँ पर आप डोनेट कर सकते हैं, इस मनी को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हो सकता है कहीं पर किसी की बीमारी के लिए आप दे सकते हैं, चैरिटी आप जानते हैं यार बेसिकली क्या होता है, ओके, तो आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है, बट वट एवर आप चैरिटी के लिए देना चाहते हैं, उस पैसे को चैरिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको एक अंदर से अच्छी फीलिंग देता है। हो गया मनी, ओके, मनी मैनेजमेंट इस तरीके से कीजिए। 6 अकाउंट, नीड अकाउंट, फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट, एजुकेशन अकाउंट, प्ले अकाउंट, लॉन्ग टर्म अकाउंट एंड चैरिटी अकाउंट। ये चीज़ें अकाउंट आप खोल सकते हैं, पर इसके लिए बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि और हाँ, आपको जब अकाउंट आप खोलेंगे तो उसमें एक मेंटेनेंस चार्ज भी होता है, या मेंटेनेंस फीस, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, एवरेज करके कुछ होता है, ओके, जहाँ पर आपको एक मिनिमम अकाउंट रखना पड़ता है। अगर आप उस मिनिमम अकाउंट से कम पैसा रखते हैं तो आपका पैसा फिर माइनस में जाना स्टार्ट कर लेता है। सो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, और ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें हैं यार। अकाउंट खोलने में वैसे ही हालत ख़राब हो जाती है। अगर आप एक बैंक में जाएंगे तो वो फिर पता नहीं कौन कौन से फॉर्म भराते हैं। तो सिंपली विच आई पर्सनली यूज़ डैट इज़ की परमानेंट नहीं बोलूँगा मैं इसको, टेम्परेरी सॉल्यूशन जिसे मैं कहूँगा। टेम्परेरी सॉल्यूशन मैं क्या करता हूँ, बेसिकली है कि जो जुपिटर एक ऐप आता है जिसमें कि आप अपना पैसा रख सकते हैं, आपको कहीं पर बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई पेड प्रमोशन भी नहीं है जो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, बट वाई आई एम शेयरिंग बिकॉज आई पर्सनली यूज दिस थिंग एंड बिकॉज ऑफ इट आई डोंट नीड टू गो एनी बैंक। इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि मैं अकाउंट के अंदर अकाउंट बना सकता हूँ, यानी कि मैं एक ही अकाउंट के अंदर 5-6 अकाउंट मैनेज कर सकता हूँ, जिसमें मैं अपना नीड का अलग रखूँगा, जिसे हम कहते हैं पॉट, ओके, पॉट रहते हैं, इसमें नीड का पैसा अलग, फाइनेंशियल का अलग, लॉन्ग टर्म का अलग, ये सारी चीज़ें मैं उसी में मैनेज करता हूँ जुपिटर अकाउंट में। एंड आई हाईली रिकमेंड यू कि आप उस चीज़ का यूटिलाइज कर सकते हैं, ओके, एंड अपने पैसे को इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सो मुझे 6 अकाउंट खुलाने की ज़रूरत भी नहीं है, एंड मैं अपने पैसे को अच्छे ढंग से डाइवर्सिफाई भी कर पाता हूँ, एंड दैट इज़ अ रियली अमेजिंग थिंग क्योंकि मुझे अगर ऐसा होता तो 6 अकाउंट खुलाने की ज़रूरत पड़ती, एंड सही में यार वो 6 अकाउंट मैनेज करने में हालत ख़राब हो जाती है। वैसे मैं आगे इस चीज़ को, टेम्परेरी सॉल्यूशन है ये, बट आई बिलीव कि अभी के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बट इन फ्यूचर आप ये ट्राई कीजिए कि आप 6 अकाउंट मिनिमम अलग अलग बैंक में खुलवाएं ताकि आप अपने पैसे को अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई कर सकें। एंड दैट इज़ द बेस्ट वे एवर विच आई यूज़ व्हेन आई स्टार्टेड टू यूज़ दिस थिंग। डेफिनेटली इट फ्रिक्वेंटली चेंज माई व्यू है। एंड अब ऐसा नहीं होता कि जब भी मेरे पास पैसा आता है तो मैं, कभी ऐसा नहीं होता, अब मैं सीधा सेपरेट कर लेता हूँ, यानी कि फाइनेंशियल का यहाँ चले गया, नीड का यहाँ चले गया, ये पैसा इन्वेस्टिंग पे जाएगा, ये पैसा चैरिटी में जाएगा, ये सारी चीज़ें। एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप इस मैथड को जब यूज़ करेंगे ना, डेफिनेटली फ्रिक्वेंट थिंग इज़ गोना चेंज। इस तरीके से आप पैसों को भी सेव कर सकते हैं एंड अपने लिए इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ये चीज़ें रही आप कैसे अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं, अपने पैसे को सेव कर सकते हैं, ओके। बेसिकली इन्वेस्ट कहाँ पर करना है ये अलग क्वेश्चन है, बट इसके लिए आपको मनी अपना अलग रखना पड़ेगा। एंड प्ले अकाउंट को मत भूलिएगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। जब भी आपका मन करे ना पैसे उड़ाने हैं, प्ले अकाउंट से उड़ाइए, क्योंकि वो सबसे बेटर जगह है जहाँ पर आप अपने मनी को उड़ाने के लिए ही रखा रहता है मनी, प्ले अकाउंट पे। तो वेन एवर यू फील दैट नाउ you want to spend some money, so just go on your play account and check your balance, and if there is some balance, so just let it go। and इस तरीके से आपको बहुत हेल्प होगा जब भी आप
अपने मनी को मैनेज करने में आते हैं, या फिर अपने लिए कुछ सामान ऐसा खरीदना चाहते हैं. So this is a way where how I manage my money, and if you feel that it is really amazing way कि जिससे आप अपने मनी को मैनेज कर सकते हैं. एंड उससे ज़रूरी है कि आप अपने आप को समझिए सबसे पहले. ठीक है, मैनेज करने की बात तो बाद में आती है, सबसे पहले अपने आप को समझिए कि किस तरीके के पर्सन आप हैं. एंड जिस भी तरीके का पर्सन है उसके लिए आप पैसे उस चीज़ को उस हिसाब से अपने पैसे को मैनेज करिए. एंड इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मैं क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा कि पैसे को किस इंटेंट के साथ आप सेव कीजिए. आपको अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है, इस इंस्टेंट के इंटेंशन के साथ अपने मनी को सेव कीजिए. आपको अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है, आपको अपने लिए बहुत सारे एसेट्स बिल्ड करने हैं ताकि आप एक पैसिव इनकम का सोर्स अपने लिए जनरेट कर सको. जब आप इस इंटेंशन के साथ मनी को सेव करना स्टार्ट करते हैं ना, दिस इज़ अ रियली अमेजिंग इंटेंशन. एंड आप इस इंटेंशन के साथ मनी को सेव करना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज नाउ यू नो फॉर विच पर्पज यू आर सेविंग योर मनी. एंड मुझे सही में बहुत मज़ा आ रहा है इस वीडियो को बनाने में, एंड मुझे लगता है आपको देखने में भी बड़ा मज़ा आया होगा. एंड वट एवर आई हैव लर्न in the past, I shared you with the help of this video. So if you feel that this video was really amazing and helpful for your 20s, and it help you to understand how you can manage your money, how you can save your money, so please share this video with your friends, because it's gonna create a massive change in their life. So thank you for watching this video. For new video you can सब्सक्राइब दिस चैनल. आई डोंट नो कि आप कैसे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वाली उंगली से, इस वाली उंगली से, इस वाली उंगली से, बट सब्सक्राइब हो जाना चाहिए. सो मिलते हैं अगले वीडियो में. अंटिल देन हैव वंडरफुल टाइम टू यू ऑल, एंड प्लीज ग्रोइंग, प्लीज नहीं, कीप ग्रोइंग इन योर लाइफ सो यू कैन गिव अ डायरेक्शन टू योर लाइफ. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव वंडरफुल टाइम टू यू ऑल.